जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी के वायरल प्रश्न जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये इतना वायरल प्रश्न एक तरह से कह सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसे पढ़ लेते हैं अच्छे से और देख लेते हैं और अच्छे से याद कर लेते हैं तो उम्मीद मानिए कि आप बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा के नंबर ला सकते हैं। क्योंकि हूबहू सेम टू सेम जो है प्रश्न अभी करा रहे हैं वही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रही आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखने से पहले प्यारे बच्चों आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाता है जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा दिया जाता है कि 1 से लेकर 70 तक प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें 35 प्रश्न का ही उत्तर क्या करना है, ओएमआर शीट पे आपको कलर करना है, जो कि आपने जो भी पीछे एग्जाम दिया होगा उसके बारे में आपको थोड़ा ना थोड़ा नॉलेज होगा। और जो बच्चे पहले ज्योग्राफी का ही एग्जाम दे रहे हैं उसको जरूर ध्यान रखना है सर, ठीक है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न का उत्तर देते हुए चलेगा। 1 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस में गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे। तो सर ये है सूरीनाम में और फिजी में, मॉरिशस में, ये सभी जगह में लिया गया था। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरा कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगर पूछेगा कि किस राज्य का जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा सर। जनसंख्या ज्यादा वहां के है, लेकिन जनसंख्या घनत्व जब ये पूछ लिया तो आपको क्या लगाना है, बिहार लगाना है। किसके अनुसार, 2011 के अनुसार कितना था, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते थे, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा, पैट्रिक डिजीज का संबंध होता है सर। तो ये है ऑप्शन ए, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है। सर केरल का है। किसका है, केरल का। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है। तो ये रुड़की हो गया, कोटा हो गया, ये सब क्या है, शैक्षणिक नगर है, याद रखिएगा। निम्न में से सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है सर। तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है सर। तो ये असम है, क्योंकि चाय जो है उत्पादन असम में ज्यादा होता है। ये बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है सर। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है तो कौन जो है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, 8 नंबर पर दिएगा। तो सर ये है सैन्य भूगोल, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है। तो सर नॉर्वे का है। जो कि इसका जो होता है मान होता है 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। हम इतना टाइम आपको नहीं दे पाएंगे, कम समय में ज्यादा प्रश्न को डील करने की कोशिश कर रहे हैं सर। निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है सर। द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है तो आखेट, ये प्राथमिक क्रियाकलाप का ही उदाहरण है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या करें कि ट्रक कृषि का संबंध है सर। ट्रक कृषि का जो होता है फूल से नहीं होता है और गेहूं से भी नहीं, चावल से नहीं, ये सब्जी से होता है सर। किससे होता है, सब्जी से। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रेरिज से आप क्या समझते हैं। प्रेरिज से आप क्या समझते हैं। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो घास का मैदान होता है। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है। खनिज आधारित उद्योग नहीं है। 13 नंबर के बाद दिएगा तो सर सूती वस्त्र उद्योग, जो कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग है। लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है ये एक प्रकार का कैसा उद्योग है। 14 नंबर के बाद देगा तो सर ये एक प्रकार के आधारभूत उद्योग है और लोहा को जो है सभी उद्योग का जननी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था सर। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है सर कब लागू हुआ है। 15 नंबर का देगा तो सर ये हुआ है 1986 में। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है 16 नंबर में कि काकरापारा किस राज्य में स्थित है। काकरापारा जो है सर किस राज्य में है। सर ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात। ऑप्शन डी हो जाएगा। मुंबई हाई है सर किसके लिए, सर पेट्रोलियम के लिए ज्यादा जाना जाता है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है सर, ये आपको ज्यादा से ज्यादा किस लिए प्रसिद्ध है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको सोना के लिए ज्यादा है, जो कि कर्नाटक में ही है। और ये लौह अयस्क के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पर जो खनन होता है, लोहा वगैरह खनाई का भंडार वगैरह वहां पर रहता है अयस्क जो निकलता है धरती से, वो ठीक है सर, याद रखिएगा। अगला 19 नंबर देखिए, क्या करके निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी है। सर सबसे नंबर 1 पे कौन है सर, उत्तर प्रदेश। यानी हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, 19 का राइट आंसर है, ठीक है सर। बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है सर। बड़ोदरा जो है सर वो किस राज्य में है। सर ये गुजरात में है। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। हरिके बांध किस राज्य में है। हरिके बांध किस राज्य में है सर, ये पंजाब में है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोची पतन स्थित है सर। कोची पतन जो है सर स्थित है तो कहाँ पर स्थित है सर, ये केरल में है सर। कहाँ है, केरल में। ऑप्शन सी हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है सर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है सर 121 करोड़ है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या थी, नगरीय पूछ रहा है सर, नगरीय जनसंख्या ज्यादा नहीं थी, 31% थी। अगर वही बात करें ग्रामीण जनसंख्या की तो 69% था। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि ब्रिजाल्टर का संबंध है सर, ब्रिजाल्टर का संबंध है 25 नंबर का, तो यह है समुद्री मार्ग से, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, 25 का सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता दर कम थी, कहां पर सबसे ज्यादा कम थी तो सर बिहार में, क्योंकि बिहार आपको पता होना चाहिए सब चीज में नीचे जा रहा है। अब पहले जो था प्राचीन काल में बहुत ही आगे था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे नीचे जा रहा है सर। रोबस्ता, रोबस्ता संबंधित है सर, रोबस्ता जो है सर वो किससे संबंधित है, 27 नंबर को देगा तो सर ये कहवा से संबंधित है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला अगला देखिएगा, नरमा संबंधित है सर, ये कपास के खेती वगैरह या पौधा से कह सकते हैं, उससे संबंधित है। भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था, भारत में वायु परिवहन एक हुआ था रेडियो, क्या है सर, रेडियो, तो इसका हुआ था 1923 में सर, कब हुआ था 1923 में, और वायु परिवहन 1911, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। हजीरा किस राज्य में स्थित है सर, हजीरा किस राज्य में स्थित है सर, गुजरात में है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मंगलौर पतन स्थित है सर, मंगलौर पतन जो है स्थित है आपका कर्नाटक में है सर, कहाँ है, कर्नाटक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है, शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है, शहरी ध्रुव, तो सर देखिए शहर में अगर देखिएगा, जैसे आप पटना ही चले जाइएगा, तो वहां पर अगर सुबह सुबह निकलिएगा तो आपको ज्यादा क्या देखेगा, वायु प्रदूषण, शाम के समय में देखिएगा तो ये आपको ज्यादा खासकर देखने को मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है, सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है, तो 33 नंबर बताइएगा कौन है सर, सर ये आपका गुजरात है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है सर, 34 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा सर, ये है नव निश्चयवाद, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। अगला, जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, जन्म और प्रवास और मृत्यु ये सब के सब है सर, लेकिन आवास नहीं है सर, क्या आवास जो है सर नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन वगैरह नहीं होता है, जहां रहते हैं उसी प्रकार रहना ही है। ठीक है, अगला, पोर्ट सईद कहाँ है सर, पोर्ट सईद जो है सर 36 नंबर को दिएगा सर, ये मिस्र में है, कहाँ है, मिस्र में, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है सर, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है सर कैनबेरा ही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रेट लैक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित है, ग्रेट लैक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित है, 38 नंबर बताइएगा तो सर ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सर। अगला, ये निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है सर, तो ये है वायु प्रदूषण, मलिन मस्ती है, पेयजल की कमी, इनमें से सभी। देखिए अगर आप बड़े बड़े सिटी में जैसे मुंबई पटना ये सब जगह जाइएगा तो वहां पर ये सब देखने को मिलेगा, छोटी सी समस्या एक तरह से माना जाता है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है सर, तो ये जो है आपको कहाँ पर है सर, अफ्रीका में, जहां पर बुशमैन नाम का एक जो है जनजाति रहता है, बुश मैन, क्या है, बुश बुश ये सॉरी बुश ऐसे होगा, बुश मैन जनजाति रहती है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, सिक्किम की राजधानी जो है सर आपको गंगटोक में है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखिएगा कि बेलाडीला किस राज्य में स्थित है सर, बेलाडीला जो है सर वो किस राज्य में है, 42 नंबर को दिएगा तो सर ये आपके छत्तीसगढ़ में है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सर। अगला, नहर काटिया खनिज क्षेत्र अवस्थित है, नहर काटिया खनिज क्षेत्र अवस्थित है, 43 नंबर को बताइएगा तो सर ये है असम में। अच्छा एक बात बताइए बाबू रे, हम आपको इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपका एक कर्तव्य नहीं बनता है कि हम वीडियो को लाइक करें, अरे कर दो भाई, गरीबी जैसा हाल नहीं करो, तुम भी एग्जाम देने जा रहे हो, खुशी खुशी जाओ, हमें भी खुशी रखो। क्यों क्यों चाहते हो खुशी खुशी रखना, कि घर सर खुशी रहेंगे तो हमारे लिए और अच्छा अच्छा लाएंगे और कुछ न्याय देंगे, तो आप हमें खुशी रखने की कोशिश करिए, हम आपको जरूर खुशी रखेंगे, और जो भी आप एग्जाम देते हैं वो अच्छा जाएगा बाबू, हम ये आपको आशीर्वाद देते हैं, ये मेरा बड़े भाई के नाते कह सकते हैं, वो आशीर्वाद हमेशा बेस्ट ही रहेगा सर। और उम्मीद मानिए कि ज्योग्राफी में आप फार के आइएगा, इतना तो हम लिख के देते हैं, और हिस्ट्री में और ज्यादा, हिस्ट्री में और ज्यादा सर। तो 44 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा सर वो होगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, नुआओ पतन किस नदी पर स्थित है सर, सॉरी नुआओ नहीं है, मुरगाओ, मुरगाओ पतन किस नदी पर है सर, बिल्कुल 45 नंबर को बता सकते हैं सर, ये है ज्वारी पतन पे, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्न में से कौन भू आबंध पतन है सर, भू आबंध पतन है, 46 नंबर को देगा,
क्या हो जाएगा राइट आंसर सर विशाखापट्टनम, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। विशाखापट्टनम कहाँ है, तो सर आंध्र प्रदेश में, जो कि सबसे गहरा है सर। क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो विशाखापट्टनम ही है, याद रखिएगा। अगला 47 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है, आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। योकोहामा किस देश में अवस्थित है। योकोहामा जो है सर किस देश में अवस्थित है, तो सर ये जापान में है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आयु, कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि देश को डेवलप करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सर वो है 15 से लेकर 59 वर्ष के एज जो होते हैं वो। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सर। अगला देखिएगा सर, अगला प्रश्न में क्या है 50 नंबर में कि निम्न में से कौन मानव विकास के उपागम है सर। मानव आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, ये सभी के सभी जो है ना मानव विकास का ही उपागम है, तो 50 का हमारा क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। निम्न में से तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है सर, खनन नहीं सर, ये है नहीं सर, ये हमारा सेवा सेक्टर जो भी आता है वो सब क्या है, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, जिसमें परिवहन, संचार, सेवा, बैंकिंग, ये सब आ जाते हैं, उसी में आता है, ठीक है सर। अगला प्रश्न, कोल खोज उदाहरण है सर। कोल खोज जो है एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, 52 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा सर राइट आंसर, तो ये जो है सामूहिक कृषि का, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अंगूर की खेती संबंधित है सर, अंगूर की खेती संबंधित है, तो अंगूर की जो खेती होती है सर वो कहाँ पर होती है, यही आपका 53 नंबर का पूछ रहा है। तो देखिए सर, अंगूर की खेती है जो है खट्टा होता है सर, होता है ना खट्टा, और खट्टा फलों के यहाँ पर होता है सर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। कितना बार पढ़ाए हैं, याद होगा आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न में क्या करा है, अगला कि निम्न वृक्षों में से किससे च्युइंगम बनाया जाता है, तो सर जो बेटा नामक एक वृक्ष होता है इसी बनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी। सेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है सर, सेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, 55 नंबर को देगा सर, ये ग्रेट ब्रिटेन में, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पनामा नहर की लंबाई कितनी है सर, तो ये है 72 किलोमीटर, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। अगला बृहत ट्रक मार्ग संबंधित है, बृहत ट्रक मार्ग संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है सर, ये है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपको हम थोड़ा सा टेस्ट देने का भी बताएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा, हम टेस्ट भी आपको देने का बताएंगे, टेस्ट कैसे दे सकते हैं, ठीक है। चैनल टनल जोड़ता है सर, चैनल टनल जो है जोड़ता है, 58 नंबर का बताइएगा क्या हो जाएगा, तो पेरिस को लंदन से, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी सर। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुई थी सर वो कब हुई थी सर, 1948 में, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आसियान का मुख्यालय कहाँ है सर, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, 60 नंबर को बताइएगा, तो सर ये जाकार्ता में है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाफ्टा क्या कह रहा है, नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है, नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है, 61 नंबर को बताइएगा, तो सर उत्तरी अमेरिका से, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही हो गया। वृत्ताकार बस्ती प्रारूप पाया जाता है, वृत्ताकार बस्ती प्रारूप पाया जाता है, 62 नंबर के बाद देखिएगा क्या हो जाएगा सर, तो ये है झील के पास, कहाँ पाया जाता है सर, झील के, जो कि निहारिय तौर पे होता है सर, क्या है, निहारी के। डोबर पतन कहाँ है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है, तो एक प्रकार के पैकेट पतन है सर, क्या है, डोबर पतन जो है एक प्रकार कैसा पतन है, तो पैकेट पतन है, और ये कहाँ पर है सर, इंग्लैंड में है सर, कहाँ पर है, इंग्लैंड में है, याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्न में से कौन बाजार उत्पादन अग्रणी राज्य है, बाजरा, सॉरी बाजार नहीं, बाजरा है, बाजरा उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो सर वो है उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फिर, अगला प्रश्न में क्या है, डिगबोई प्रसिद्ध है सर, ये जो है पेट्रोलियम के लिए, कहाँ है सर, ये असम में है सर, कहाँ, असम में, जामनगर सर, याद रखिएगा, जामनगर, ये कहाँ पाया जाता है, तो सर ये पाया जाता है गुजरात में, कहाँ, गुजरात में। निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है सर, अभ्रक उत्पादन में जो है अग्रणी है, 66 नंबर को देगा सर, ये है आपका झारखंड जो है, अभ्रक हो गया, यूरेनियम हो गया, इन सब उत्पादन में जो है झारखंड आगे है, यूरेनियम में भी, कोयला में भी तो है ही है, और अभ्रक हो गया, यूरेनियम हो गया, बहुत सारी चीजों में जो है झारखंड फेमस है सर। रावत भट्टा किस राज्य में है, रावत भट्टा जो है सर किस राज्य में है, सर ये राजस्थान में है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, 68 नंबर पर देगा तो सर ये तापीय ऊर्जा, जो कि एक बार चला जाता है तो उसके बाद नहीं आ पाता है, तो याद रखिएगा। 69 नंबर की बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापना किस वर्ष हुई थी, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी सर, 1964 में, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न के भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी सर, तो देखिए सबसे पहले तो हुई थी मुंबई में, कहाँ हुई थी, सॉरी कोलकाता में, लेकिन यहाँ पर नहीं चला, तब 1854 में क्या किया गया, 1854 में मुंबई में लाया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। बहुत बच्चे सी सोच रहे हैं, लेकिन सी नहीं होगा सर,
अब चलिए आपको टेस्ट कैसे देना है सर वो हम आपको बताते हैं, और आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा वो बताते हैं सर, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, शुरू से लेके अंत तक रहना है। गूगल पे आपको जाना है, गूगल पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी। क्या सर्च करना है सर? SEL सेल्फ ST स्टडी, KUNDN कुंदन कुमार लिखना है। क्या लिखना है सर? देखिए हम थोड़ा सा बढ़िया से बता दें, आप जाइएगा, अभी खत्म हो गया वीडियो, उसके बाद जाइएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा, उसके क्या कीजिए, सर्च कीजिए। और इसके बाद जो है आपको फर्स्ट लिंक आएगा सर। क्या आएगा? फर्स्ट लिंक आएगा। थोड़ा सा जो है नेट वगैरह को आप देख लीजिएगा, जिस तरह से आपका नेट होगा उसी तरह से आपका ओपन होगा। इसके बाद देखिएगा सर, ये फर्स्ट लिंक आएगा, देख रहे हैं सेल्फ स्टडी, उसके बाद फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन टेस्ट या लेटेस्ट अपडेट, आप ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए आपका जो है ये पॉलिटिकल साइंस जो कि एग्जाम आपका हो गया है, मान लेते हैं ये हिंदी आपका एग्जाम होने वाला है, ये हिस्ट्री एग्जाम होने वाला है, ये रहे ज्योग्राफी का ये वाला, इसी ज्योग्राफी वाला जो ऑनलाइन टेस्ट दिखाई दे रहा है, दम है तो 40 में 30 ही सही करके दिखाइए, उसी पे आपको क्लिक करना है सर। और यहाँ पर देखिए आपको 1300 बच्चे ने टेस्ट दिया है, स्टार्ट पे क्लिक करिएगा और अपना नाम डालिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक करके टेस्ट दे दीजिएगा सर। और कैसा लगा वीडियो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत सर।